तनवीर ने पब्लिक पार्क से अगले चौराहे पर पहुंचकर गाड़ी साइड पर रोकी और अफशार कॉलोनी की जानिब से आने वाली गाड़ियों को देखने लगा। तकरीबन 2 मिनट बाद उसकी मतलूबा कार चौक पर पहुंची। वो सफेद रंग की टोयोटा करोला थी और उसे वही खूबसूरत लड़की ड्राइव कर रही थी जिसका नाम कैप्टन बाबर ने मार्लियन बताया था, जबकि उसकी अकबी नशिस्त पर एक सफेद फॉर्म बैठा हुआ था। लेकिन वो कार पार्क की जाने मुड़ने की बजाय चौराहे से सीधी चली गई। तब तनवीर ने तेजी से कार आगे बढ़ाई और चौराहे से उसी जानिब मुड़ गया जिस तरफ सफेद करोला जा रही थी। लेकिन इतनी देर में वो तकरीबन 50-60 गज के फासले पर पहुंच चुकी थी। तनवीर के आगे एक और गाड़ी दौड़ रही थी। तनवीर ने उसे ओवरटेक किया और रफ्तार कुछ कम कर दी। अब वो सफेद कार से तकरीबन 30 गज पीछे था और दरमियान में कोई और गाड़ी नहीं थी। तनवीर ने उससे मुनासिब फासले को कायम रखते हुए वॉच ट्रांसमीटर ऑन किया और X2 को कॉल करने लगा। X2 के हुक्म पर ही वो इधर आया था। फिर कैप्टन बाबर की कॉल सुनकर चौराहे के पास रुक गया था। हेलो चीफ, तनवीर कॉलिंग ओवर। तनवीर ने X2 को कॉल करते हुए कहा। यस X2 अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से X2 की आवाज सुनाई दी। चीफ, मैं एक गाड़ी का ताकुब कर रहा हूं जिसके बारे में मुझे कैप्टन बाबर ने ट्रांसमीटर पर हदायत की थी। ओवर, तनवीर ने कहा और तफसीलात बताने लगा। मुझे कैप्टन बाबर ने बता दिया है, तुम एहतियात से उसका ताकुब करो। हो सकता है वो अपने ताकुब से खबरदार होकर तुम्हें डांट देने की कोशिश करें, इसलिए मैं सिद्दीकी को भेज रहा हूँ। तुम आगे पीछे होते हुए इस कार का ताकुब करो। मंजिल पर पहुंचकर मुझे रिपोर्ट करना। ओवर, X2 ने कहा। राइट सर, और कोई हुक्म? ओवर, तनवीर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। सिद्दीकी तुम्हें कॉल करेगा, उसे गाइड कर देना। ओवर एंड ऑल, X2 ने कहा और फिर सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो तनवीर ने भी ट्रांसमीटर ऑफ किया और तवज्जो से सफेद कार का ताकुब करने लगा। अगले चौराहे से सफेद कार कहकशां कॉलोनी की तरफ मुड़ गई। ठीक उसी लम्हे तनवीर की वॉच पर सिग्नल मौसूल हुआ और उसने वॉच का विंड बटन बाहर खींच दिया। तुम इस वक्त कहाँ हो तनवीर? ओवर, सिद्दीकी ने पूछा। कहकशां कॉलोनी जाने वाली सड़क पर। तुम कहाँ हो? ओवर, तनवीर ने पूछा। मैं तुम्हारी मुखालिफ सिमत में हूँ। ओवर, सिद्दीकी की आवाज सुनाई दी। ठीक है, तुम कहकशां कॉलोनी रोड के एंड पर पहुंचने की कोशिश करो। इस दौरान अगर वो गाड़ी किसी और जाने मुड़ी तो तुम्हें बता दूंगा। ट्रांसमीटर ऑन ही रखना ताकि मुसलसल राब्ता कायम रहे। ओवर, तनवीर ने कहा। ओके, मगर इस गाड़ी में कौन है और तुम कहां से उसके पीछे लगे हो? ओवर, सिद्दीकी ने पूछा। मेरा ख्याल है उन्हीं मफरूर कैदियों का चक्कर है जिनकी तलाश के लिए चीफ ने आज दोपहर हमें हदायत दी थी और जोसेफ के हाथ उनकी तस्वीर भेजी थी। ओवर, तनवीर ने सामने जाती सफेद कार को देखते हुए कहा और फिर उसने कैप्टन बाबर के साथ होने वाली गुफ्तगू दोहरा दी। तो क्या सफेद करोला में मौजूद एक्रेमियन शख्स मफरूर कैदियों में से है? ओवर, सिद्दीकी ने पूछा। वो है तो एक्रेमियन ही, लेकिन सूरत से नहीं लगता कि मफरूर कैदियों में से हो। जेल से फरार होने वाले एक्रेमियन एजेंटों की हमें जो तस्वीरें दी गई हैं उनसे उसकी शक्ल मुख्तलिफ है। ओवर, तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। हो सकता है उसने मेकअप से शक्ल तब्दील कर ली हो। ओवर, सिद्दीकी ने एक ख्याल के तहत कहा। शक्ल तब्दील करता तो मकामी शक्ल इख्तियार करता, मगर ये तो मौजूदा शक्ल में भी एक्रेमियन लगता है। ओवर, तनवीर ने सफेद करोला के अगले चौराहे से दाएं जाने मुड़ते देखकर कहा और उसने भी चौराहे से उस जानिब कार मोड़ी और फिर ट्रांसमीटर पर सिद्दीकी को पोजीशन बताने लगा। वो दाएं जाने मुड़ गया है। तुम कहाँ हो? ओवर, तनवीर ने पूछा। मैं कहकशां कॉलोनी के मेन रोड पर आ चुका हूँ। ओवर, सिद्दीकी ने कहा। ठीक है, अब तुम मेरे पीछे आओ, लेकिन जरा तेजी से। ओवर एंड ऑल, तनवीर ने कहा और फिर उसने वॉच ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद सिद्दीकी की कार उसके अकब में पहुंच गई। तनवीर ने उसे आगे आने की हदायत की और सिद्दीकी उसे ओवरटेक करके सफेद करोला के पीछे पहुंच गया। चंद मिनट बाद सफेद करोला कहकशां कॉलोनी पहुंची और बाएं जानिब की एक गली में मुड़ गई। वो दोनों भी उसी गली में मुड़ गए। वो कुशादा और तवील गली थी और उसमें आमने सामने बंगले बने हुए थे। सफेद करोला दाएं जानिब के साथ में बंगले के गेट पर रुकी और सिद्दीकी की गाड़ी आगे निकल गई। तनवीर भी उस बंगले के सामने से गुजरा और उसी लम्हे सफेद करोला बंगले के गेट से अंदर चली गई। सिद्दीकी ने तकरीबन 50 कदम आगे जाकर कार साइड पर रोक दी। तनवीर ने उसके अकब में पहुंचकर कार रोकी और इंजन बंद करके नीचे उतर आया। इस जगह दाएं हाथ पर एक छोटी सी गली थी जो दाएं बाएं के बंगलों के पहलू से गुजरती थी। सिद्दीकी अपनी कार से उतरकर तनवीर की तरफ बढ़ा और करीब आकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। हाँ, अब क्या करना है? सिद्दीकी ने तनवीर से पूछा और बैक मिरर से अकब का जायजा लेने लगा। उस बंगले का गेट बंद हो चुका था जिसमें सफेद करोला दाखिल हुई थी। चीफ को रिपोर्ट देता हूँ, वो बताएगा कि आइंदा का प्रोग्राम क्या होगा, तनवीर ने कहा और वॉच ट्रांसमीटर ऑन करके X2 को कॉल करने लगा। जल्द ही राब्ता कायम हो गया। तनवीर ने ताकुब की रिपोर्ट दी जबकि सिद्दीकी खामोश बैठा सुन रहा था।
करोला वालों को अपने ताक़ुब का शुबा तो नहीं हुआ, ओवर X2 ने कहा। नो सर, शुबा होता तो वो अपनी कार की रफ्तार बढ़ाते या हमसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी गाड़ी की रफ्तार आखिर तक नॉर्मल रही है, ओवर तनवीर ने मोदबाना लहजे में कहा। ठीक है, फिलहाल तुम इस इमारत की निगरानी करो, अगर वहां से कोई रवाना हो तो सिद्दीकी उसके ताक़ुब में जाएगा और तुम निगरानी करते रहोगे, बाकी हदायत मैं बाद में दूंगा, ओवर एंड ऑल, X2 ने कहा और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। तनवीर ने भी ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर वो सिद्दीकी की तरफ देखने लगा। मेरा ख्याल है तुम अपनी गाड़ी में जाकर बैठो, हम दोनों का एक ही गाड़ी में रहना मुनासिब नहीं है, तनवीर ने कहा और ठीक उसी लम्हे तनवीर की साइड से यकदम कार का दरवाज़ा खुला और एक रिवाल्वर की नाल उसकी कन पट्टी से आ लगी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।